अच्छा, इंट्रोडक्शन टू एसेप्टिक डिस्पेंसिंग एंड टीपीएन, मतलब टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन डिस्पेंसिंग कैसे करेंगे। तो हमें एसेप्टिक डिस्पेंसिंग करने के लिए जो है सबसे मेन चीज़ जो है हमें क्या ज़रूरत है, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस की। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस की या कुछ सम ऑफ द अमाउंट ऑफ हमारे साथ ऐसे ड्रग्स होते हैं, ऐसे मेडिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें हमें डाइल्यूट करना होता है। तो उनको डाइल्यूट करने के दौरान जो है आपको स्टरलाइजेशन प्रोसेस की बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, कुछ आपको जो है प्रिस्क्रिप्शंस दिए जाते हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि आप इसे डाइल्यूट करके जो है यूज़ कर सकते हो। तो उस सूरत में आपको जो है स्टरलाइजेशन की ज़रूरत होती है। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस क्यों किया जाता है? टू एलिमिनेट और किल द ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रोबियल लाइफ सच एज फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड स्पोर्स फॉर्म्स। ठीक है, क्या है, हम स्टेरिलाइजेशन किस लिए करते हैं? ताकि हम माइक्रोब्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकें। ठीक है, तो लाइक जैसे फंजाई है, बैक्टीरिया, वायरसेस मोस्टली जो है हमारे साथ, उनको किल करने के लिए हम जो है स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। अब स्टेरिलाइजेशन जो है आपके साथ जो है बेसिकली कैसे आप कर सकते हो। नंबर 1 आपके साथ है टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन। सो द टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन इज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन. We fill a container, seal it and then sterilize it. ठीक है, whenever possible product intended to be sterilized should preferably be terminally sterilized by heat in their final container. टर्मिनल जिसे नाम से जाहिर है, टर्मिनल मतलब टर्मिनल लास्ट वन जो है आपके साथ स्टेरिलाइजेशन की जाती है। आपने क्या करना होता है, कंटेनर जब हमारे साथ प्रॉपरली फिल हो जाए प्रोडक्ट से, उसके बाद उसकी सीलिंग हो जाए, तो उसकी हम जो स्टेरिलाइजेशन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन की जाती है। टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन जो है मोस्टली किस चीज़ से डन की जाती है? हीट से, स्टीम दे के जो है, हीट दे के जो है हम उसे जो है उस कंटेनर को और उस पैकिंग वगैरह को जो है हम स्टेरिलाइज कर सकते हैं। एसेप्टिक स्टेरिल प्रोसेस जो है आपके साथ स्टेरिलाइजेशन का, सो इट्स एसेप्टिक प्रोसेस इन द प्रोसेस by which a sterile product is packed in a sterile container in a way that maintains sterility. Aseptic process is a simple idea: sterile a container, sterile its cap, sterile its content and put them together. अब हमारे साथ क्या है एसेप्टिक प्रोसेस? एक तो हमारी टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन थी, एक हमारे साथ एसेप्टिक प्रोसेस के जरिए जो स्टेरिलाइजेशन होती है, एसेप्टिकली स्टेरिलाइजेशन भी आप इसे कह सकते हो, जिसमें हम हर एक पार्ट को, हर एक स्टेप पर जो है हम स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को अप्लाई कर दें, ताकि हर एक चीज़ से जो है वो हमारे साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किल हो जाए। जैसे इसमें हमारे साथ एसेप्टिकली में हमारे साथ मोस्टली लाइक वो प्रोडक्ट्स जो आप डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जो है उसे इन्वॉल्व करते हो। ब्लड स्ट्रीम में जो डायरेक्टली आपके शामिल होते हैं, उन प्रोडक्ट्स को हम जो है सेप्टिक प्रोसेस के ज़रिए पास करते हैं। लाइक जैसे आपके साथ इंजेक्शंस जितने होते हैं उन सब को जो है हम एसेप्टिकली करते हैं। टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन में हमारे साथ मोस्टली जो आप ओरली ड्रग्स लेते हो तो उसमें टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन जो है वो अप्लाई की जाती है। ठीक है, अब हमारे साथ आगे क्या रहा है? नाउ इट्स जस्ट व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैरी आउट टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन बाय हीटिंग ड्यू टू इंस्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मुलेशन, अ डिसीजन शुड बी टेक टू यूज़ फिल्ट्रेशन एंड आर एसेप्टिक प्रोसेस। ये वही बात है, अगर टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन जो है वो आपके लिए प्रॉपरली नहीं हो रही तो फिर उस सूरत में जो है आप एसेप्टिक प्रोसेस की तरफ आते हो। मतलब इन शॉर्टली उन्होंने ये कहा है कि आप जो है औरली के लिए जो है वो टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन की जाती है मोस्टली, लेकिन जो इसके अलावा जो हमारे साथ होते हैं लाइक जो डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में जो है जाते हैं ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स के लिए जो है फिर हमें एसेप्टिकल जो प्रोसेस होते हैं उनके ज़रिए जो है हमने आना होता है। ठीक है,
अब टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो है, जिसे आप नॉर्मली TPN भी कह सकते हो, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन डिस्पेंसिंग। क्या होता है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन डिस्पेंसिंग, हम कब करते हैं? सम ऑफ द पीपल हमारे साथ ऐसे होते हैं जो कि फूड मटेरियल्स वगैरह को जो है खा नहीं सकते, इल है, किसी भी पोस्ट ऑपरेटिव की वजह से जो है वो हमारे साथ जो है वो प्रॉपरली अब अभी उनका स्टमक जो है वो काम नहीं कर रहा, मेटाबॉलिज्म कोई उनका जो है हमारे साथ मसला आ चुका है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई मसला आ चुका है, या इसके अलावा जो है उनका जो है वॉमिट्स वगैरह हो रहे हैं, स्टमक अपसेट्स है, प्रॉपरली वो खुराक नहीं ले रहा, तो उस सूरत में हम जो है TPN की तरफ आते हैं। ठीक है, पेरेंटल न्यूट्रिशंस दिए जाते हैं, मतलब उन्हें ड्रिप्स वगैरह में जो है फ़राहम किए जाते हैं। ठीक है, ड्रिप्स इज़ वन ऑफ द फॉर्म, आपको पता है कि हमारे साथ जो है ये भी इंजेक्शंस के ही फॉर्म में आपके साथ आता है। ठीक है, अब टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो हम देते हैं तो उसमें हमारे साथ क्या होना चाहिए? सो इट्स अ ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, लिपिड, विटामिन्स, मिनरल्स, क्योंकि ये कुछ बायोकेमिकल कंपोनेंट्स है जो कि हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट्स है, जो कि हमारी नीड है। डेली बेस पर आप जो खुराक वगैरह फूड आइटम्स वगैरह लेते हो तो उसमें आपको ग्लूकोज वगैरह पाए जाते हैं, लाइक जो आपके कार्बोहाइड्रेट है जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एमाइनो एसिड्स वगैरह जो है वो आपकी बिल्डिंग मटेरियल, प्रोटीन टाइप्स जो होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल से आपका। लिपिड्स भी आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, फैट्स वगैरह जो होते हैं। विटामिन्स जो है वो आपके डिसीज़ से आपको प्रिवेंट करते हैं, और मिनरल्स जो है वो आपको क्या करते हैं, आपकी आयन एक्सचेंज वगैरह जो है वो इन्हीं मिनरल्स की वजह से होती है, बैलेंसिंग ऑफ आपकी बॉडी में रखा जाता है। ठीक है, आयन बैलेंस के लिए जो है हमारे साथ मिनरल्स वगैरह जो है इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, मसल की मुख्तलिफ जो हमारे साथ कंस्ट्रक्शन हो रही है, रिलैक्सेशन हो रही है, उसमें इन्वॉल्वमेंट देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशंस में होनी चाहिए ताकि आप प्रॉपरली जो है बंदे को नरिश कर सकें। ठीक है, जो पेशेंट है आपका वो प्रॉपरली नरिश हो सके। अच्छा, अब TPN डिस्पेंस करने से पहले जो है आपको क्लियरली उसे देखना चाहिए, लाइक उसमें कोई फ्लोटिंग मटेरियल्स वगैरह तो नहीं है, ऐसे ना हो कि कोई आपके साथ जो है वो क्लम्स वगैरह उसमें बन चुके हो। ठीक है, तो उसको जो है नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो इट्स मीन कि वहाँ पर माइक्रोब्स की ग्रोथ है, इस वजह से वो सेडिमेंट हो गए हैं, क्लम्स बन गए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको द सोल्यूशन कंटिन्यू टू मेक श्योर देयर इज़ नो लीक्स वगैरह ना हो। अगर वो लीक्स वगैरह होगा तो उसकी वजह से न्यूट्रिशन के ज़ाया होने के चांसेस भी होते हैं, और प्लस अगर आप उसे कहीं रखोगे तो बाहर एनवायरनमेंट से जो है माइक्रोब्स के एंट्रेंस के भी चांसेस हो सकते हैं। इन केसेस ऑफ अगर आपके साथ वो डिस्कलर हो गया है, आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स उसमें आपने ऐड कर दिया और उन्होंने मे बी कुछ टाइम गुजरने के बाद अगर उन्होंने आपस में रिएक्शंस कर लिया है तो उस सूरत में भी आप इसे नहीं दे सकते। ठीक है, इसके अलावा जो है वो आपका क्लीन होना चाहिए, ड्राई एरिया में आप इसे रखें, और इट्स अलाउड टू वार्म टू अ रूम टेम्परेचर, और नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर रखना चाहिए इसे। ओके, थैंक यू।